नमस्कार मित्रों, क्या आपको भूख नहीं लगती है? पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है? दोस्तों इसका मतलब है आपका लीवर कमज़ोर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। इन आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करके आप अपने लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं। और जो आयुर्वेद की ये दवाएं हैं दोस्तों ये एकदम सेफ है, कोई इनका नुकसान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होंगे। और इन दवाओं के क्या क्या फायदे हैं वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। और मित्रों ये भी बताएंगे इन दवाओं में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, और इन दवाओं का किसे प्रयोग करना चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, मतलब ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग दोस्तों इसका लाभ उठाएं, स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारा मिशन है। और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 4 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। फिर जानते हैं इन 4 औषधियों को लेना कैसे है और इन 4 औषधियों के फायदे क्या है। दोस्तों पहली औषधि है जो सबसे सेफ है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है गिलोय। गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स जैसे विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है आंवला। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है पुनर्वा। पुनर्वा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों ये हमने आपसे 4 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात किया। ये 4 हर्ब्स जो है दोस्तों ये बड़े ही सेफ है और हमारे लीवर को तो स्ट्रांग बनाते हैं, उसके साथ साथ शरीर को बहुत सारे और फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों इन चारों के और फायदे क्या है चलिए उस पर डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों पेट और लीवर को स्वस्थ रखता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, सूजन को कम करने में मदद करते हैं, पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं, त्वचा को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, पीलिया रोग में फायदेमंद है, बवासीर और भगंदर में लाभकारी है, संग्रहणी रोग में लाभकारी है, श्वास रोग और खांसी में लाभकारी है, पेशाब से जुड़ी हुई परेशानी को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, खांसी और जुकाम से बचाता है, टाइफाइड बुखार को कम करता है, अपच और एसिडिटी को दूर करता है, गठिया के दर्द से आराम दिलाता है, मोटापा कम करने में मदद करता है, तनाव से राहत दिलाता है, अस्थमा रोग से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उस वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है। इन 4 औषधियों के इतने फायदे हैं दोस्तों, लेकिन ये सारे फायदे हमें तब मिलते हैं जब हम दोस्तों प्राकृतिक रूल्स का फॉलो करते हैं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम अपनी दिनचर्या को रखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप
इन दवाओं का फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन नहीं करना है। जैसे आपको अगर अपने वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, उन्हें खाने से बचना होगा। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से दोस्तों हम चिंता से दूर रहते हैं, डिप्रेशन से दूर रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां स्ट्रांग बनती है। ये आपको डेली रूटीन में करना है और रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपके शरीर में जितने भी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ होती हैं, वो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। लाइफ़स्टाइल बीमारियों से हमेशा के लिए आप दूर हो जाएँगे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं भूमि आंवला, गिलोय आंवला, भूमि आंवला, गिरोय और आंवला पुनर्वा, ये चारों चीज़ों को आप साबुत भी ला सकते हैं या इन चारों चीज़ों का पाउडर भी मिलता है, तो किसी अच्छी कंपनी का पाउडर ले लीजिए। अगर आप सस्ता लेना चाहते, अच्छा लेना चाहते तो आप साबुत लाइए पंसारी की दुकान से, किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से और घर पे आपको पाउडर बनाना है। तो चलिए जानते हैं पाउडर बना के कैसे यूज़ करना है। दोस्तों ये भूमि आंवला आपको लेना है 50 ग्राम, गिलोय लेना है 50 ग्राम, आंवला लेना है 50 ग्राम, पुनर्वा 50 ग्राम। लेने के बाद इस सारे पाउडर को एक में मिला लीजिए, फिर किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर से आपको प्रयोग करना है। कैसे लेना है? 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? आपको लगातार 21 दिन तक लेना है। लगातार 21 दिन के लेने के क्या फायदे होंगे? जो आपका लीवर वीक हो गया है, अगर आपको पीलिया की शिकायत है, आपको भूख नहीं लगता है, वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप इसे और कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो 21 दिन से 3 महीने तक लगातार लिया जा सकता है। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 3 महीने, अगर कम प्रॉब्लम है तो 21 दिन तक। अगर आप 3 महीने के बाद आप सोचते हैं और ज़्यादा दिन तक ले लें तो मत लीजिएगा। अगर और ज़्यादा दिन तक लेना है तो बीच में आपको 2-3 महीने छोड़ना पड़ेगा। 2-3 महीना छोड़ने के बाद फिर आप ले सकते हैं। 2-3 महीना लेकिन छोड़ना होगा। दोस्तों कोई भी दवा है इसकी हमें, और ये जो दवाएँ हैं इनकी आदत नहीं लगती है और ये सारी चीज़ें एकदम सेफ होती है। दोस्तों आयुर्वेद की यही एक ख़ासियत होती है, जिस बीमारी के लिए आप आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो बीमारी ठीक हो जाती है, दूसरे दोस्तों दूसरी बीमारी को भी ठीक करती है। अब यहीं पे जब आप लीवर के लिए आपको एलोपैथिक दवा लेंगे, तो एलोपैथिक दवा लीवर के लिए एक तो सफल नहीं है, ऊपर से आप लेंगे लीवर के लिए, ऊपर से उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके नुकसान होते हैं, तो वो बीमारी तो ठीक से ठीक नहीं होती है, दूसरी बीमारी को जन्म देती है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक दवा ठीक नहीं है, एलोपैथिक कुछ दवाएँ ऐसी हैं उस कंडीशन में एलोपैथी काम आती है, अंग्रेजी दवा काम नहीं आती है। लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए हमें ये नेचुरल चीज़ें सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।